चलिए दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 450 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक बिजली का खंभा पार करने में कितना समय लगेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है और 450 मीटर लंबी ट्रेन है। तो बोला एक ट्रेन को एक बिजली का खंभा पार करने में कितना समय लगेगा। आइए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल यहाँ पे दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी जो ट्रेन की लंबाई होती है वो यहाँ पे दूरी होगी, यानी 450 मीटर ये दूरी हो गया और समय हमको निकालना है। इसको टी मान लेते हैं, हो गया। उसके बाद 90 गुना 5/18 क्यों किए, क्योंकि इस मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे। ठीक है, 450 बटा टी, 18 पच्चे 90, ये पूरा कट जाएगा और 25 बराबर 450 बटा टी। टी इक्वल टू 450 बटा 25, 25 एकम 25 बच गया 2 0, यानी 25 अठे 200, यानी टी का वैल्यू आ गया आपका 18 सेकेंड। यानी कि जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन चल रही है और ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, तो खंभा को पार करने में समय लेगा 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में वो पार कर देगी। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्त, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि सभी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। सभी 2 अंकों की, तो सभी 2 अंकों की 10 से लेकर के 11, 12, 13 ऐसे कर करके 99 तक ये क्या है, 2 अंकों की सभी संख्याएं। अगर 9 जाते हैं तो 9 होता है 1 अंकों की संख्या। उसके बाद 100 जाते हैं तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है सभी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सभी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितना है, 10 से लेकर के 99। और हम लोग जानते हैं कि अगर 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या या 1 अंकों की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ये सेम डिफरेंस से आगे बढ़ता है तो हम लोग एवरेज इक्वल टू फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट नंबर या टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देते हैं। और फर्स्ट टर्म है 10 और लास्ट टर्म है 99 बटा 2। 99 और 100 यानी 109 बटा 2। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 2 से 5 दूना 10, 9 बच गया, 2 चौका 8 पॉइंट, वो 1 बच गया पॉइंट दिए 0, 2 पच्चे 10, यानी कि 54.5। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन बोल रहा था कि सभी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो सभी 2 अंकों ये है 10 से लेकर के 99 और 10 से लेकर के 99 है। अगर हम लोग को सेम डिफरेंस से आगे बढ़ता हुआ नंबर दिखता है तो क्या करते हैं, फार्मूला सिंपल लगाते हैं, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 और जल्दी से एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3 कार की गति 2, 3 और 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि ये 2 अनुपात दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, 3 कार की गति यानी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और समय का रेशियो पूछ रहा है, टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आराम से क्या कर देना है, ये तीनों का एलसीएम निकाल लो।
एलसीएम निकालेंगे इसका, इसका और इसका, कितना आएगा 4 तिया 12, ये 12 एलसीएम आ जाए। अब क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करो, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। ये जो आपका आ गया वो समय का लिया गया समय का रेशियो आपका आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, बोलेगा कि 3 कार की गति का अनुपात 3:2:3:4 के अनुपात में है और समान दूरी तय करने के लिए, अगर समान दूरी तय करना हो तब लिया गया अगर समय का अनुपात पूछ दे तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 16 है तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन देगा तो आप आराम से फर्स्ट नंबर 4x, सेकेंड नंबर क्या है 5 है तो 5x, दोनों के साथ x ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेने के बाद इसका HCF, इसका HCF क्या हो सकता है, दोनों में जो कॉमन चीज होता है वो HCF होता है, तो ये दोनों में केवल x कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो गया, HCF क्या हो गया x। ठीक है, यदि उनका HCF 16 है और x का वैल्यू क्या है 16 है, अब x का वैल्यू 16 आपका आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, सम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 5 और 4 कितना होगा 9 और x जोड़ेंगे तो 9x, मतलब 5 4 9x, और x का वैल्यू मेरा कितना है 16, यानी कि 16 छक 9x है, 9 और x का वैल्यू कितना है 16, 16 9 144, 144 आपका राइट आंसर है। इसका इन दोनों संख्याओं का योग 144 होगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यदि x इक्वल टू ये दिया हुआ है और y इक्वल टू ये दिया हुआ है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ज्ञात करना। x के जगह पे क्या वैल्यू है 2 + √3, इसका क्या करना होगा स्क्वायर, बीच में प्लस है y का स्क्वायर मतलब कि 2 - √3 का स्क्वायर। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। उसके बाद +2 × 2 √3 प्लस इसको तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -2 × 2 × √3, ये से ये कट जाएगा 4 और 3 7 + 4 3 7 और 7 7 14, ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये भी सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।